हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचिल एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर। पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक था, जहां पर हमने एक बार मैग्नेट के बारे में स्टडी किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसी मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट हमने उस क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि डाइपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट है मास और पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल के बीच की जो लेंथ है उसके प्रोडक्ट का। तो पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ का जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा था, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आज वही डाइपोल मोमेंट हम फाइंड करेंगे, डिस्कस करेंगे हम, लेकिन किस पर? एक करंट कैरिंग लूप पर। एक करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट किधर होगा वो हम देखेंगे। ये बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट हम पिछली क्लास में कर ही चुके हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको मिलता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज को लेक्चर को। करंट ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसका आप ध्यान रखें। सो करंट कैरिंग लूप या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका भी डाइपोल मोमेंट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट कैरिंग लूप की। करंट कैरिंग लूप के बारे में जानते हैं आप? करंट कैरिंग लूप हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है, यहाँ हम फिर से कर लेते हैं। तो करंट कैरिंग लूप एक ऐसी हमारी क्वाइल होगी जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, करंट को कैरी करवा रहे हैं। यहाँ पर करंट हमारी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है इस वायर के अंदर। तो बच्चों करंट का एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब जब हमारे क्वाइल में, वायर में करंट को हम फ्लो करवाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे पता करते हैं? थंब रूल की हेल्प से। थंब को कर लो करंट की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसी बनेगी। फिंगर्स को कर लें आप। यहाँ पर करंट इस तरफ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी बनेगी? इस तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के अंदर फ्लो हो रही है। ओके, यहाँ पर करंट डाउनवर्ड है तो यहाँ की फील्ड कैसी होगी हमारी? इस तरह से। तो यही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बनाते हैं। ये रही इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये सर्कल सीधे होते जाएंगे और फाइनली जो सेंटर का है वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ से मिल जाती है। तो इस तरह से ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप पर हमें मिलता है। ठीक है, अब इसका हम ढूंढते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता करने के लिए हम जाएंगे थंब रूल पर। ओके, चलो बच्चों, तो करंट इसमें कहाँ घूम रही है? इस डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में मैंने क्या कर ली, हमारी फिंगर से राइट हैंड पाम रूल हम यूज करेंगे। तो राइट हैंड पाम रूल यहाँ हम अप्लाई करते हैं। और राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है आपको? थंब, ये फिंगर्स और पाम पर क्या बना लो, 90 डिग्री। या इसके बजाय आप फिंगर्स पे क्या कर लो, कर्ल कर लें। ठीक है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें उसकी डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। यहाँ पर करंट हमारी कैसी है? इस तरह से चल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी तो पोल साउथ बनेगा, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से करंट को कर लिया हमने इस डायरेक्शन में और थंब को कर लिया कहाँ पर? डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल हमको मिलेगा वो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी क्या होगी? डाउनवर्ड। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लेटर एम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे डाउनवर्ड है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की। तो ये वाला जो पोल बनेगा ये साउथ पोल बनेगा और ये वाला जो पोल हमको मिलता है कौन सा मिलेगा? नॉर्थ पोल। सीधा सा देख लो आप, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई हमको दिखती है वो नॉर्थ पोल, यहाँ से एंटर करने वाली ये क्या हो गया आपका? साउथ पोल। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ से कहाँ होता है? नॉर्थ की तरफ। अगर इसी करंट कैरिंग लूप को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं
तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा और वो होगा टाउ इक्वल टू एन आई ए बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न है आपके लूप के, आई उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट है, ए उसका एरिया है और बी यहाँ पर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो थीटा आपको दिख रहा है ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है आपका ये करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आपने अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में स्टडी किया है तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कितना होगा आपका, सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा P इक्वल टू Q इंटू 12 होता है। और जो मैग्नेटिक डायपोल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा Q, सॉरी M। चार्ज की जगह हमको लेना है पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल के बीच की इफेक्टिव लेंथ। देखिए इस M को हम यहाँ कैसे लाते हैं, तो एक करंट कैरिंग कॉइल को अब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, लेकिन इसी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी पी ई साइन थीटा। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, ये टॉर्क है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाली और ये टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाली डायमंड डाइपोल पर। ठीक है, चलिए तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो ये E और B फील्ड्स है, ये एंगल है। ओके, तो हम सीधा सीधा P को रिलेट कर सकते हैं किससे, NIA से। तो P क्या है यहाँ पर, मोमेंट, तो हम इसी को लिख रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये डायपोल मोमेंट है इसी को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट करते हैं और ये हो जाएगा M इज इक्वल टू NIA। कन्वर्ट का मतलब होता है हम एक तरह से इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ जो टॉर्क लग रहा था वो और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लग रहा था उससे कंपैरिजन किया तो हमको M इक्वल टू NIA ये एक रिलेशन मिलता है, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जहां पर N क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल। हमारे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न है। अगर हम सिंगल टर्न की बात करें फॉर वन टर्न तो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू मिल जाएगा I इंटू ए, दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। करंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये डाउनवर्ड, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाओगे तो उसकी डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इसका हम यूनिट डिसाइड कर लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। तो इसकी यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इसी फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं, I इंटू ए। आई करंट है और करंट को हम कैलकुलेट करेंगे एम्पियर से, और ये एरिया है तो एरिया को हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर से। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाता है, यूनिट। सेम यहाँ पे आपको मिलेगा M इंटू 12 से कैलकुलेट करोगे तो भी कितना मिलेगा, A इंटू एम स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो एम्पियर करंट के लिए A और लेंथ के लिए L2, AL2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल जाता है। चलिए इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं पोल स्ट्रेंथ का यूनिट कितना होता है, तो इसको यहां से लेते हैं। सो पोल स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ यहां हमको मिल रही है वो मिलेगी M इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 12, मींस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M डिवाइडेड बाय लेंथ। तो M इज इक्वल टू इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है, डिवाइड में लेंथ है और लेंथ का यूनिट हमको कितना मिल रहा है, मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाती है, तो जो पोल स्ट्रेंथ M का यूनिट आपको मिलता है वो मिलता है एम्पियर मीटर। हमने कल के लेक्चर्स के अंदर बात की थी पोल स्ट्रेंथ के बारे में, हमारे मैग्नेटिक पोल्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिससे वो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच रहा था, वो जो पावर थी उसको नेम दिया हमने पोल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं एम्पियर मीटर से। कल हमने डायरेक्ट बोला था कि इसकी यूनिट कितनी होगी, एम्पियर मीटर, और वो एम्पियर मीटर यूनिट हमारी यहाँ से बनती है। ये है आपका पोल स्ट्रेंथ। ओके, और ये इस करंट कैरिंग लूप का क्या मिल जाता है आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट।
क्लियर है? चलिए बच्चों, तो जहां जहां करंट फ्लो हो रही है वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड बनती है वहां वहां आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी मिलेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे करंट कैरिंग लूप की, किस तरह से ये अपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बनाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के बाहर जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करता है, वो भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनाएगा। लाइक हमारे पास कोई एटम है और उस एटम का एक सेंट्रल पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर इस तरह से क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। मान लीजिए वो एंटी क्लॉकवाइज v वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ भागते हुए ऐसे टर्न कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसका अपना रेडियस होगा, ये r रेडियस हमने कंसीडर कर लिया। तो r रेडियस वाले पाथ में किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका कौन भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। अब आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, और जब भी ये चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्स इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ सर्कल में घूम रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन, ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर कैसा है, क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमको डायरेक्शन किसकी लेनी है, करंट की लेनी है। तो करंट की डायरेक्शन इस समय कैसी है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। और अभी बात की हमने एक लूप पर कि जहां करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बनेगी, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी। तो इस करंट की डायरेक्शन को देखते हुए आप इसका कैलकुलेट करो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यूज कर रहे हैं थंब रूल को। तो करंट को हमने यहाँ पर कर लिया, थंब फिंगर को कर लिया कहां पर, करंट की डायरेक्शन में। तो ये करंट की डायरेक्शन अगर यहाँ पर आपकी इसी क्लॉकवाइज है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां बन रहा होगा, यहां से डाउनवर्ड, कुछ इस तरह से। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कैसे कैलकुलेट किया, करंट की हेल्प से। सो आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका चार्ज बाय टाइम ना, करंट फ्लो हो रही, करंट कैसे फ्लो हुई, चार्ज बाय टाइम की हेल्प से। तो ये जो करंट आई आपको मिल रही है, ये चार्ज किसका ले रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्यू इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ई। अब आप देखो ये पूरा इलेक्ट्रॉन इस आर रेडियस वाले पाथ में एक पूरा चक्कर लगा लेता है, उसमें लगने वाली टाइम हमारी टाइम पीरियड टी होती है। सो आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में कितना भागता है, ये कितने डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा। तो हमने पढ़ा है ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितने ट्रेवल कर लेगा आपकी, 2 पाई आर। ठीक है, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू, देखो टाइम क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को यहां ले आओ, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहां घूमने में, एंटी क्लॉकवाइज घूमने में टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर कवर कर लिए। तो 2 पाई आर हमने डिस्टेंस की प्लेस पर रखा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रखा, और टोटल टाइम जो लगा वो आपका टी है। तो ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी उठ के ऊपर चला गया। सो आई इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये करंट फ्लो हो रही कहां पर, हमारे इस लूप के अंदर। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन घूमने से, एंटी क्लॉकवाइज घूमने से क्लॉकवाइज क्या फ्लो हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए हो जाएगा, और आई की वैल्यू यहां रख देते हैं। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू ई वी इंटू 2 पाई आर इंटू क्या हो जाता है, एरिया। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया एरिया।
अब देखिए एरिया कितना है, सो ईवी डिवाइड बाय 2 पाई आर, और ये इसमें घूम रहा है सर्कल में, तो ये एरिया हो गया आपका कितना, पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू ई वी आर डिवाइडेड बाय 2। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के मोशन से हमको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। डन। इसको हम कनेक्ट करते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन से। तो देखो, अगर मैं हमारे एंगुलर मोमेंटम की डिस्कस करूं, तो वो एंगुलर मोमेंटम हमारा किसके इक्वल होगा, एम वी आर के इक्वल होगा। ओके, चलिए बच्चों, ये हमारा कौन है, एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम को मैं मोमेंटम से डिवाइड कर रहा हूं। सो आपका मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ई वी आर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एम वी आर। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, वी से वी कैंसिल, सो m अपॉन एल इज इक्वल टू हमें मिलेगा E डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का एक रेशियो मिलता है E अपॉन 2m। ओके, चलिए, इसको, इस रेशियो को गायरोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गायरोमैग्नेटिज्म। चलिए, तो अब इसको हम रिलेट करते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन से, और बोहर मैग्नेट्रॉन का कहना है बाय बोहर। चलो पहले बोहर के प्रिंसिपल की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपॉन 2 पाई का पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल होता है। L इक्वल टू इतना हमें मिलता है। अब m बाय एल, एल की वैल्यू हम पुट करेंगे कहां पर, ये जो हमको रेशियो मिला है यहाँ पर गायरोमैग्नेटिज्म, m अपॉन एल इक्वल टू ई अपॉन 2m। इसके लिए यहाँ लगा देते हैं, ये e अपॉन क्या है 2m, l की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो m डिवाइडेड बाय NH डिवाइड बाय क्या मिला 2 पाई इक्वल टू e इंटू ई बाय 2 पाई। ये सारे वैल्यू कहाँ चली जाएगी हमारी, इस तरफ। चलिए, सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चलिए बच्चों, तो ये बोहर मैग्नेट्रॉन के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिला NH अपॉन 2 पाई, वो कहाँ रख दिया हमने यहाँ पर। जब ये 2 पाई ऊपर जाएगा, NH यहाँ जाएगा, तो ये हमको मिलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NH इंटू ई डिवाइडेड बाय 2 पाई, यहाँ वाला कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपका 4 पाई m। सो m इज इक्वल टू n इंटू ई h डिवाइडेड बाय 4 पाई m। कुछ नहीं, हमने छोटा सा एक रीअरेंजमेंट कर लिया और क्या रखा है इसमें। ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, जो कहाँ घूम रहा है, हमारे एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 ले लूं, मतलब ये n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, और ये जो n यहाँ है ये 1 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट होगा, न्यूक्लियस का जस्ट पास वाला। तो इस समय बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होगा, तो इस समय जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई m। ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिला है, इसी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बोला जाता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको हम, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। ओके, और इसको हम शो कर सकते हैं m से। बोहर मैग्नेट्रॉन इसलिए बोला गया कि ये सबसे लोवेस्ट मिनिमम डायपोल मोमेंट है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर फर्स्ट है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे यहाँ पर उतने नंबर से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो सबसे लोवेस्ट हमारा डायपोल मोमेंट है, तो लोवेस्ट डायपोल मोमेंट इज नोन एज बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके बच्चों, चलिए, तो ये बात हो गई हमारे मैग्नेटिक डायपोल
मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने स्टडी किया एक करंट कैरिंग लूप के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के बेसिस पर। तो दोनों के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे कूलम्ब्स लॉ पर और डायपोल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे ही जैसे आप पिछले चैप्टरों मतलब इस आपका जो चैप्टर निकला है पिछला कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने डायपोल के बारे में स्टडी किया था, एक्सियल कंडीशन, नॉन एक्सियल कंडीशन, एनी पॉइंट हमने स्टडी किया है। तो वही सेम टॉपिक्स हमको यहाँ भी कवर करने हैं मैग्नेटिज्म के अंदर। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।